तो आज हम आप सब लोगों से उसी चक्र पर ही चर्चा करेंगे। ये चक्र क्या होता है, शरीर में कहाँ कहाँ होता है और कैसे ये जागृत होता है, कैसे इसको हमें जानना चाहिए, क्या क्या हमें इसके लाभ है। तो ये प्रेमा जी, अच्छा बंद कर ली, कोई बात नहीं। तो हम लोग मनुष्य हैं, मनु की संतान है, और मनु की पत्नी का नाम था श्रद्धा, शतरूपा या श्रद्धा। तो मनुष्य वही है जिसके अंदर श्रद्धा हो, और आध्यात्म में जाने के लिए किसी न किसी को अपना मार्गदर्शक चुनना पड़ता है, और आध्यात्म के क्षेत्र में उस मार्गदर्शक को गुरु कहते हैं। गो माने होता है अंधेरा, रू माने होता है प्रकाश। तो यह जो अंधेरा होता है, यह जो अज्ञान होता है, उसमें कौन सा प्रकाश दिखाता है गुरु? लालटेन कौन सी जलाता है? जैसे हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में भूख लगेगी तो खाना खाने से भूख मिटेगी, प्यास लगेगी तो पानी पीने से प्यास जाएगा, कपड़ा पहनना है तो कपड़ा हमें लेके पहनना होगा, नहाना है तो पानी से स्नान करना होगा, शौच जाना है तो शौच जाएंगे। लेकिन इससे हम पूर्ण तृप्ति हमको नहीं मिलती। अगर इससे तृप्ति मिल जाती तो कोई आदमी एक मकान बनाता है, कोई 4 बनाता है, किसी के 1 लड़के होते हैं, किसी के 8 होते हैं, किसी की 8 बहुएं होती हैं, 8 गाड़ियां हैं, 8 फैक्ट्री चल रही है, लेकिन उससे जाकर के पूछो तो कहता है कि सुख नहीं है जीवन में, सुख नहीं है जीवन में। तो हमारे एक शिष्य थे ओम प्रकाश शुक्ल जी, एक बार उन्होंने गुरु जी से पूछा था, और हमने आप लोगों से चर्चा भी किया था कि उनका प्रसंग में चर्चा करूंगा। गोस्वामी जी की एक चौपाई पूछा था उन्होंने, निज सुख बिन मन हो नीति धीरा। निज सुख बिन, अगर हमको जिस चीज में सुख चाहिए वो सुख नहीं मिले तो मन कैसे स्थिर हो। तो गुरु जी ने उनसे पूछा था कि भाई प्रिय शिष्य हमारे, बताओ निज सुख का मतलब क्या समझते हो? तो उन्होंने कहा कि अभी गुरु जी हमारे लड़के की शादी नहीं हुई, एक लड़की है उसकी शादी नहीं हुई, एक लड़का है डॉक्टरी पढ़ रहा है, उसका खर्चा देना होता है, अभी हमारा मकान नहीं बना है। तो जब तक ये सब सुख नहीं होगा तब तक मन हमारा फिर कहाँ से होगा, कहाँ से सुख मिलेगा? तो गुरु जी ने बैठा लिया, हमको भी बुला लिया, और कई लोग भी आए थे, सबसे पूछा उन्होंने कि भाई देखो यही चौपाई है, निज सुख बिन मन हो की धीरा। तो हम आप लोगों से भी जानना चाहते हैं कि निज सुख क्या है? निज सुख कौन सी चीज है जिसको निज सुख कहते हैं? निज माने अपना, सुख माने सुख। निज सुख कौन सी चीज है? निज सुख बताइए नीता जी, कौन सी चीज है जो निज सुख है? मनुष्य तो यही सोच चाहता है कि हम, हमारा बेटा डॉक्टर हो जाए, हमारे बेटे की शादी अच्छी हो जाए, हमारे कार बंगला हो, हमारे धन बहुत हो जाए तो हम सुखी हो जाए। लेकिन ईश्वर इसलिए नहीं देखता है मनुष्य को
सब वो संपन्न करके भेजा है, तो सोचता है कि सब करते हुए ईश्वर के ध्यान में मग्न रहे, सबका भलाई करे, अच्छे रास्ते पर चले। ये हो सकता है गुरु जी, यही इसका अर्थ है, वो और नहीं जाने। बहुत सुंदर। तो अब हम प्रेमा जी से पूछेंगे। प्रेमा जी संजोग से उन्हीं की पत्नी है, 44-45 साल। कै साल रही उनके साथ? शादी हुए कितने साल हो गए? खोलो उसको, खोल लो, म्यूट करो, अनम्यूट करो, ऐसे उंगली लगाओगी तो खुल जाएगा। खोलो। मुझे पहले तो बहुत कम उम्र पे शादी होती होगी कि शादी अरे ये होती खोलो प्रेमा, तुम खोलोगी तब तुम्हारी आवाज आएगी। तुम्हारी आवाज प्रेमा जी नहीं आ रही है। हाँ आप बोलो। गुरुजी अब से 55 साल सालगिरह मनावेला। बहुत सुंदर। तो 55 साल आप उनके साथ नहीं हैं। बहुत सुंदर। सब लोग ताली बजाइए। इस बार 55वां सालगिरह उनका होता। तो निज सुख से मतलब आप क्या समझती हैं? निज सुख क्या होता है? निजी सुख, निज सुख जो आत्मा में शांति मिले वही निज सुख है गुरुजी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मालती भाभी आप बताइए, निज सुख का मतलब क्या समझती है? यही सोचते हैं संतुष्ट रहे, बच्चे हमारे से आगे बढ़ जाए, पूरा परिवार उनसे बहुत सुंदर। अब सुभाषिनी मैडम से पूछने से पहले मैं विनोद सर से पूछूंगा। विनोद सर आप बताओ, निज सुख क्या होता है? जी प्रणाम, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम माता जी, प्रणाम सब लोगों को, गुड मॉर्निंग। पहले हम भी यही समझते थे कि गाड़ी बंगला और ब्याह शादी हो जाए उसे निजी सुख कहते हैं, लेकिन तो हम धीरे धीरे समझते हैं कि निज सुख वही मिलता है जैसे जब गुरु के चरण में जाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे और हमारा जो हो जाएगा वही हमें निज सुख जाएगा। बाकी तो सुख कहीं नहीं है, सुख बस वही है गुरु के चरण। जब हमारा अंधकार दूर करेंगे और हमें ज्योत जल जाएगी, वही हमें सुख, वही हमें जो सुख प्रतीत होगा वही निजी सुख है। मैं बस यही जानता हूँ गुरु जी, बाकी नहीं। ठीक है, अपने अम्मा पापा सब अगर यह गुरु की कृपा बनी है तो हमें लगता है कि चलिए चला जाएगा। बहुत सुंदर। जैसे हम आप सुभाषिनी मैडम बताएं, सुभाषिनी जी बताएं। नमस्ते। जब हम कभी डिस्टर्ब होते हैं तो हमारा बस एक ही उद्देश्य है, सीधे आश्रम भाग जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद सारी कांटे निकल जाते हैं। बस उसी में हम जानते हैं वही सुख है, बाकी तो यहाँ कुछ नहीं है। रुपया पैसा धन दौलत गाड़ी बंगला ये तो देखने के मतलब दिखता है, और ये सी लगवा ले शरीर को सुख हो जाए और चलने के लिए गाड़ी हो जाए, लेकिन अगर निजी मतलब निज अगर है सुख है तो गुरु के चरण में ही है या सत्संग में ही, मतलब ये समझते हैं, बाकी हम जानते कुछ नहीं है। बहुत सुंदर। सुभाषिनी मैडम। माता जी बताएंगे। सुभाषिनी मैडम आप बताइए, उसके बाद तो हम बताएंगे। हम तो यही समझते हैं कि जब हर तरह से आदमी मतलब खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, खरीदी के कोई रोग ना हो और मतलब सही से अपना काम कर सकते, खाना पीना सही से खाए, भगवान का ध्यान भी करे, मतलब हर तरह से थोड़ा सा तुमको चिंता ना किसी चीज की, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मतलब उसका ऊपर छोड़ दिया, अपना जो कार्य उसको करते रहे। तो जब अंदर से मतलब आदमी के आधा नहीं रहते तो मतलब के मन में कोई तकलीफ न रहे और चाहे कुछ रहे चाहे न रहे तो सही तरह से बताएं। बहुत सुंदर। मन जो है मनुष्य का, यही सुख और दुख देने का कारण। सुख और दुख जितना भी होता है इस मन में ही होता है, मन को ही होता है और किसी को नहीं होता है।
तो सुख दुख का कारक जो है मन है। और यही मन हमारे बंधन और मोक्ष का कारण। अगर शरीर से सुख होता तो आदमी जब शरीर से यहीं रहता है, शरीर यहीं रहता है, लेकिन इसका बोलने वाला निकल जाता है तो लोग रोते हैं, गाते हैं। अगर सुख इससे होता रहता तो लोग उसको फ्रिज में डाल देते, कहीं और स्टोर कर देते, सुख आ जाता फिर से। तो इसका मतलब यह है कि सुख कोई ऐसी चीज है जब ये शरीर भी रहे और इस शरीर के साथ इसमें रहने वाला वो चैतन्य भी रहे, और वह सुख उस चैतन्य को महसूस हो, जो ये बोल रहा है, जो ये सुन रहा है आप लोगों के माध्यम से, जो ये अपनी अभिव्यक्ति करता है। हम लोग जीव जो है यही गलती करते हैं, हम अपने शरीर को ही अपना जानते हैं, कहते हैं ये शरीर हम है। कहे आप कौन है? तो कहते हैं हम हैं। कहा क्या नाम है? कहा मेरा नाम सुभाषिनी है। का परिचय बताओ? कहे हमारे बाप का नाम राजेंद्र प्रसाद पांडे है, गांव का नाम फलाना है। और परिचय बताओ? हम एमए पास हैं। तो ये कोई परिचय नहीं हुआ, यह तो इस शरीर का परिचय। और हम जितने भी जीव हैं अपने को यही समझते हैं कि अगर हमको कष्ट हो रहा है, हमारे शरीर को जो कष्ट हो रहा है, उसी को हम समझते हैं कि हमको कष्ट हो रहा है। और इस शरीर से उत्पन्न जो बाल गोपाल है उनको कष्ट हो रहा है, सोचते हैं कि हमें कष्ट हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम शरीर नहीं है। शरीर भाव ही जीव को दुख का कारण है, देता है। शरीर तो यहीं रह जाता है और दुख सुख का अनुभव करने वाला निकल जाता है, यह इस बात का प्रमाण है। तो हमारे शरीर के अंदर दो चीजें हैं, एक ये शरीर है, एक इसके अंदर चैतन्य है जिसको आत्मा नाम का शब्द दिया जाता है। तो वही आत्मा जो है वही निज है, वही आत्मा निज है। और उस आत्मा के सुख की बात की जाती है, निज सुख। तो ये निज सुख कब मिलेगा? जो जिसका अंश होता है उससे जब मिलता है तब उसको सुख महसूस होता है। ये नियम है, ये सिद्धांत। जैसे हमने चर्चा किया कि हम लोग शरीर हैं, शरीर को क्या चाहिए होता है? भूख लगा तो शरीर सुख महसूस करता है भोजन मिलने पर। शरीर को प्यास लगी, शरीर को पानी मिला, शरीर ने सुख महसूस किया। लेकिन शरीर इस संसार का हिस्सा है, इसलिए संसार की चीजें मिल गई तो उसको सुख मिल गया। लेकिन अंदर जो आत्मा बैठी है उसको सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि यह आत्मा जो है किसी और का हिस्सा है और उस और को परमात्मा कहते हैं। तो जैसे ढेला मिट्टी का छोड़ दीजिए, कोई सामान कटोरी या बर्तन या ये किताब में यहां से उठा के छोड़ दे रहा हूं तो ये पृथ्वी का तत्व है, पृथ्वी में मिल जाएगा। पानी हिमालय से निकलता है, नदियां समुद्र की तरफ दौड़ती हैं क्योंकि नदी पानी है नदी में, और पानी दौड़ते हुए अपने जहां उसका स्थान है वहां जाता है। आग आप जलाते हैं, ऊपर की ओर जलती है, किसी ने देखा है आग नीचे को जलते हुए? धुआं उसका कहाँ निकलता है? सूरज भगवान की तरफ जाता है। क्यों जाता है, कभी सोचा है? क्योंकि वो अंश है उसका, सूर्य का। सांस आप निकालते हो अपने शरीर से, ये कहाँ चला जाता है? सांस में मिल जाता है, आकाश में। और हमारे शरीर के अंदर आकाश बंद है, ये मुंह में है, तब हम ये पी रहे हैं तो ये हट रहा।
इस कमरे में आकाश है, तब हम यहाँ बैठे हैं, आप लोग वहां बैठे हैं। और ये शरीर जब मरता है, या इस बर्तन में आकाश है, बर्तन के अंदर जितना है ये बर्तन का आकाश है, और ये बर्तन जब टूटता है तो इसका आकाश उस आकाश में मिल जाता है, परमानेंट हो जाता है, स्थिर हो जाता है। मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी टूटती है, मिट्टी में मिल जाती है। तो जिसका जो अंश होता है वो अपने अंशी से जब मिलता है तब उसको सुख मिलता है। और हमारा जो चैतन्य है इसको कहते हैं चिद। लेकिन ये चैतन्य कितना है? बहुत छोटा है। कितना? जैसे एक चिंगारी निकलती है, जब आप अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती का ऊपर का हिस्सा जलता रहता है, चिंगारी उसमें रहती है, वो किसका हिस्सा है? आग का, लेकिन बहुत छोटी सी है वो। और वो हिस्सा किसका है? अग्नि का। तो इसी तरह से हमारा ये चिद जो है, जो हमारी आत्मा है, वो हिस्सा है परमात्मा की। परमात्मा क्या है? अनंत है, बहुत बड़ा है, उसका चैतन्य बहुत बड़ा है। क्या मतलब? अगर हमको दर्द हो रहा है कान में तो हमको केवल पता लग रहा है कि हमारे कान में दर्द हो रहा है, हम रो रहे हैं, और हमारी पत्नी हंस रही है, अरे आप इतने बड़े हो गए रो रहे हैं। तो हमारा जो चैतन्य है वो हमारे शरीर तक सीमित है। और परमात्मा का जो चैतन्य है वो सबके में सीमित है। हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, हमारे के साथ साथ जितने लोगों के यहाँ दर्द हो रहा है सबके बारे में वो जानता है, तो वो बड़ा है। तो हम अणु हैं, छोटे हैं, वो विभू है। तो हमारे इस चैतन्य को कब सुख मिलेगा? जब उस विभू से मिल जाएगा, परम चैतन्य में जाएगा। तो जब परम चैतन्य में जाएगा तब उसको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। और यहाँ हम उसके सुख के लिए कुछ करते ही नहीं कि उसको सुख मिले। हम केवल इस शरीर के सुख के पीछे भागे जा रहे हैं। महल खड़ा कर दो, मकान खड़ा कर दो, गाड़ी ला दो, एसी लगा लो, गर्मी में हीटर लगा लो, शरीर पे अच्छा से अच्छा कपड़ा पहन लो, ये कर दो वो कर दो, लेकिन मन को शांति नहीं होती। तो इसको शांति कब मिलेगी? जिसका यह हिस्सा है, हमारा जो चैतन्य है, हमारे अंदर जो चैतन्य है वो हिस्सा है उस परम चैतन्य का। जब उससे ये मिलेगा, उसका काम करेगा, तब उसको निज सुख महसूस होगा। गोस्वामी जी ने इसीलिए लिखा है रामायण, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से मिल करके यह शरीर बना, इसको कह रहे हैं अधम है। क्यों अधम है? चमड़े को छील दो, देखो दर्द ही दर्द महसूस होगा, खून निकलेगा, इस पे घाव लग जाता है, पकता है, पीप निकलता है, लैट्रिन निकलती है। पेट को चीर के देखो, उसके अंदर सब लैट्रिन भरी हुई है। तुम बाहर से नहाते हो, अपने को महसूस करते हो हम शुद्ध हो गए। तो ये अधम है। अधम का मतलब होता है जिसमें सब पाप ही पाप भरा। लेकिन दूसरी जगह गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ यह ग्रंथन गावा। तो आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती भी है, हमने आप लोगों को सबको भेजा है, आज तुलसी जयंती है। तो गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा कि यह शरीर अधम है। अधम कब है? अधम जब केवल अपने पेट को भरे, अपना अपना करे, हम लक हमई हमार लक हमई हमन के बीच जो फूल फूले, इस महादेव को ही चढ़े, कहीं और किसी को जाने न पावे, तो ये अधम है। और दूसरा क्या बताया? बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य का तन बड़े भाग्य से मिला है। तो हमने आप लोगों को क्या चर्चा किया कि हम लोग मनु की संतान हैं। मनु की पत्नी का नाम शतरूपा या श्रद्धा था।
तो ये श्रद्धा किसके अंदर उत्पन्न हो सकती है? केवल मनुष्य के अंदर। तुम्हारे एक बिल से जितनी चींटी निकलती है उससे पूरे संसार में आदमी कितने हैं? 6 अरब है, और 6 अरब चींटी खाली एक बिल में से निकल जाती है। तो जो मनुष्य की संख्या है, जो मनुष्य स्त्री पुरुष सब मिला करके संसार में जितना अन्य जीवों की संख्या है उसका 0.03% है। ये जान लो, 0.03%। बरसात में आप देखते हो बत्ती आपकी जलती है, कितने कीड़े बाहर मर जाते हैं आकर। खेत में कितने कीड़े लगे हुए हैं। तो मनुष्य की संख्या 0.03 है। तो हम भाग्यशाली नहीं है? 0.03% लोग खाली मनुष्य हैं, वो हमको मिला हुआ है। तो मनुष्यत्वम च मुमुक्षुत्वम च, एक तो मनुष्य बने तो मनुष्यत्व। मनुष्यत्व क्या होता है? और मनुष्य का शरीर पाकर के क्या चाहिए? मुमुक्षुत्व। तो गोस्वामी जी उधर जब समझाए, हित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, तो आगे कहते हैं सो मायावस भयउ गोसाई बधउ कीर मरकट की नाई। इस शरीर से संबंधित जितनी चीजें संसारी है उसको लेकर के उसी में भूल गया, ये माया के बस में हो गया। और इससे किसी ने बांधा नहीं है, भगवान ने इस संसार से हमको बांधा नहीं है, हम खुद ही बंध गए। जैसे तोता को पकड़ने के लिए क्या करते हैं? एक लकड़ी की पुकली लगा देते हैं और नीचे दाना रख देते हैं, फल रख देते हैं। तोता आता है, उस पर बैठता है, जैसे बैठता है वो पुकली घूम जाती है, नीचे की तरफ ऐसे लटक जाता है। अब वो उड़ नहीं सकता, सोचता है कि उड़ेंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि वो आसमान को ऊपर से नीचे देखा है, नीचे से आसमान को कभी देखा नहीं है। वो ऐसे पकड़े रहेगा और पकड़ने वाला आता है उसको पकड़ लेता है। कोई बांधा नहीं है उसको, चपकाया नहीं है उसको, लेकिन वो खुद ही नहीं उड़ रहा है। ऐसे संसार में भगवान ने हम लोगों को इस संसार से बांधा नहीं है, खुद ही बंध गए। किसी को किसी के पत्नी ने बांधा नहीं है, बच्चे ने बांधा नहीं है, घर संपत्ति परिवार ने बांधा नहीं है, समाज ने बांधा नहीं है, लेकिन तुम खुद ही बंध गए। आगे उदाहरण दिया मरकट। मरकट माने बंदर। बंदर पकड़ने का तरीका क्या है? एक बहुत बड़ा लोहे का गगरा, लोहे का पात्र रख देते हैं, उस लोहे के पात्र में चना भर देते हैं और ऐसा उसमें ऊपर मुंह रहता है उसका कि बंदर हाथ डाल दे उसमें। और बंदर का स्वभाव होता है कि जब हाथ डाल के मुट्ठी बांध लिया तो वो मुट्ठी छोड़ेगा नहीं। जैसे हम सब जीव हैं इस संसार में, धन दौलत को लेकर मुट्ठी बांध लिए, मर जाएंगे लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं, दान नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो वो बंदर का क्या होता है? वो भागना चाहता है। अब उसका हाथ उस लोहे के गगरे में फंसा हुआ है, रस्सी बंधी है, तोड़ के भाग नहीं पाएगा, हाथ छोड़ेगा नहीं, तो मदारी पकड़ने वाला आके उसको पकड़ लेगा। इसी तरह से इस संसार में हम लोग बंधे नहीं है, लेकिन अपने आप बंध गए हैं। तो सो मायावस भयउ गोसाई बधउ कीर मरकट की नाई। अब आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये जब मनुष्य का शरीर तुमने पाया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ यह ग्रंथन गावा। सारे ग्रंथ कहते हैं कि देवताओं को भी ये दुर्लभ है। जी हाँ, दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि आप मनुष्य हैं, मनु के पुत्र हैं, शतरूपा के आप पुत्र हैं। तो आपके अंदर जब श्रद्धा उत्पन्न हुई, आपके अंदर जब भक्ति उत्पन्न हुई, आपके अंदर जब भाव उत्पन्न हुआ, तब आप मनुष्य हैं। हमारे में और गाय भैंस बकरे में कोई अंतर है? हम भी खाते हैं, वो भी खाता है, हम भी सोते हैं, वो भी सोता है।
हम भी लैट्रिन करते हैं, वो भी लैट्रिन करता है। हम भी बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो भी बच्चा रहता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, वो भी मर जाता है, हम भी मर जाते हैं। वो भी बच्चा पैदा करता है, हम लोग भी बच्चा पैदा करते हैं। तो हमारे में या बकरे में या गाय या भैंस में कोई अंतर है? तो अगर अंतर नहीं है तो हम मनुष्य क्यों कहलाते हैं? कोई तो चीज ऐसी है जो हमारे में है, उसके अंदर नहीं। तो जिसके अंदर ये चीज है वही मनु की संतान है। क्या? पहले तो श्रद्धा, और दूसरा ये इच्छा के होने के बाद भी अपने के अतिरिक्त दूसरे को समझना, ये संसार क्या है इसको समझना, कैसे हम सुखी रह सकते हैं इसको समझना, हम क्यों इस धरती पर आए हैं इसको समझना। जो इसको समझता है वो मनुष्य है। नहीं तो एक सुभाषितम में श्लोक लिखा हुआ है, क्या? एषा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुविं भारभूतां मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। क्या कहा? कहा कि ऐसा न विद्या, जिसने इस संसार में मनुष्य का जन्म लिया लेकिन विद्या अर्जित नहीं किया। तो विद्या का मतलब क्या होता है? सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो होती है जो हमको पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान कर दे, खाली पेट भरने वाला नहीं। माता पिता बालक ही बुलावई और उधर भरे सोई रीत बतावई। आजकल तो लोग बताते हैं, अरे चल तुमको फ्रिज वाले की दुकान पे लगा दे रहे हैं, फ्रिज बनाना सीख ले, कमाओगे पेट भरेगा। ये विद्या नहीं है। विद्या क्या? जिससे हमारा पूर्ण स्वास्थ्य बने, मानसिक शारीरिक, और अंत में हम इस संसार को छोड़ करके सदगति को प्राप्त हो, मुक्ति हो जाए, तो उसको कहते हैं विद्या। सा विद्या या विमुक्त है। तो ऐसा न विद्या न तपो। आज हमने तप का भी भेजा है आप लोगों को। तप का मतलब ये होता है कि जो कष्ट उठा करके अपने को बदल ले। आज हमने आप लोगों को जो भेजता हूं सवेरे उसमें भेजा कि तप करके, तपस्या वो होती है जिससे आदमी अपने को बदल लेता है। तो ऐसा न विद्या न तपो, जो अपने को बदलने के लिए तैयार नहीं, न तपो न दानम, जो कुछ आवे हम लख हमई हमार लख हमई हमन के बीच, जितना हमने कमाया देवरान को न मिले, जेठान को न मिले, हम जो करें बस उतना ही हो और कोई सुखी न होने पावे। दुखी दरवाजे पर हमारे आ जाए, उसको भोजन भी हम न दें, भाग जाए, भगा दें उसको। अरे पैसा न दो, कुछ तो दान दो, उसको भोजन तो दो। तो ऐसा न विद्या न तपो न दानम। गोस्वामी जी ने दान की परिभाषा करते हुए कलयुग में बताया कि प्रगट चार पद धर्म के चार पैर होते हैं। धर्म रूपी बैल होता है, उसके चार पैर होते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और दान। तो तीन पैर उसके टूट गए, केवल एक पैर कलयुग में बचा है। तो कहते हैं क्या? प्रगट चार पद धर्म के, कलि में एक प्रधान, एन केन विधि दीने, दान करे कल्याण। ये नहीं कहा कि ब्राह्मण को दान दो, ये नहीं कहा मनुष्य को दान दो, सबके लिए कहा। एन केन, जैसे भी बन पड़े, पशु को चारा दो, भूखे को खाना दो, नंगे को कपड़ा दो, जिसके बच्चे की फीस नहीं अट पा रही है उसको फीस दे दो, बीमार लोगों के लिए दवा दो, समाज में जो कमी है, बुराई है, उसको दूर करो। ये दान है। तो कहा प्रगट चार पद धर्म के, कलि के एक प्रधान, एन केन विधि दीने, दान करे कल्याण। तो अब क्या कहा? ऐसा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम। ज्ञान नहीं है क्या अच्छा है क्या खराब है,
न शीलम, सील भी नहीं है। तो भैया सील किसको कहते हैं? जिसने सील को जान लिया उसका जीवन सुधर गया। तो सुनो, मैं तुमको सील समझाता हूं। सील का मतलब होता है भगवान शंकर ने जान लिया कि माता पार्वती जी ने भगवान का परीक्षा लिया है, और जब उनसे पूछा तो क्या कहती हैं? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। तो शंकर जी क्या करते हैं? तब शंकर देखे उधर ध्याना। तो आजकल का पुरुष होता, पति तो कहता है चुप रहो, हमने ध्यान करके देख लिया, तुम गई थी ये काम करके आई। लेकिन शंकर जी ने क्या कहा? शिव संकल्प कीन मन माही, तन सती भेंट अब नाही। मन में संकल्प कर लिया उन्होंने कि अब इस शरीर से पत्नी के रूप में सती से भेंट नहीं होगा। सती जी ने नहीं समझा, आकाशवाणी हो गई कि तुम्हारे अलावा ऐसा और कौन कर सकता है। सती जी पूछने लगी, महाराज कौन सा प्रण किया आपने? अगर कहते बताते तो सती जी को बहुत तकलीफ होती। लेकिन क्या कहा उन्होंने? नाना प्रकार के रसाला रसदार कथाएं सुनाते हुए भगवान शंकर कहां पहुंचे? कैलाश। कैलाश पहुंचे। कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कि सती जी जल जाए। तो हम जानते हैं कि सामने वाला हमको गाली दे रहा है, सामने वाला हमको जो बोल हमारा अपकार किया है सब जानते हैं। उसको जानते हुए भी उसको कोई ऐसा व्यवहार उसके साथ न करना कि जैसा वो है वैसा हम भी प्रकट हो जाए। इसको कहते हैं सील। और ये सील सबसे बड़ा सील है रामचंद्र जी में, भगवान राम में ये सील है, भगवान शंकर में ये सील है, हमारे सारे देवताओं में ये सील है। तो कहते हैं ये सील अगर मनुष्य के अंदर नहीं है तो मनुष्य क्या है? कहा उसने ऐसे मुक्का दिखाया, कहा दोनों मुक्का दिखा दिया। एक मुक्का उसने मारा, उसने 2 झापड़ मारा। ये सील नहीं है। ऐसा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न सीलम न गुणो। अगर उसके अंदर गुण नहीं है, गुण माने क्या होता है? गुण माने होता है रस्सी, गुण माने होता है ज्ञान, गुण माने होता है अज्ञान। ये गुण शब्द है, गुण का यही अर्थ होता है। तो न गुणो, मनुष्य हो तो तुम्हारे अंदर क्या गुण होना चाहिए? कि अपने परिवार को सबको एक साथ लेके चलो, समाज को अपने एक साथ लेके चलो, अज्ञान रूपी रस्सी को दूर करो। तो ऐसा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो। 3 गुण भगवान ने दिया है। कौन कौन? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसी 3 गुण में तुम बंधे हुए हो। और भगवान ने कहा, भगवान राम ने भरत को उपदेश देते हुए कहा कि हे भरत सुनो, भरत मायाकृत गुण और दोष अनेक। कहा कि हे भरत, मेरी माया से जो गुण जिसको कहते हैं उसमें गुण और दोष अनेक हैं। तो उन्होंने कहा बुद्धि किसको कहा जाता है? तो उन्होंने कहा कि बुद्धिमान वही है जो न अवगुण को देखे और न गुण को देखे। वो क्या है? वो विवेक है। तो ऐसा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। अब धर्म क्या होता है? धर्म माने होता है धारण करना। जैसे हम मनुष्य हैं, उसमें से पुरुष है, तो हमारा धर्म क्या है? किसी से शादी किया है तो उससे पत्नी का रिश्ता निभाना, ये पति का धर्म हुआ। बेटा है, बेटी है, उससे बाप का धर्म निभाना। संस्कार हमारे हिंदू के हैं, पूजा पाठ करना, दान करना,
बलि वैश्वानर यज्ञ करना, जो खाना बनता है उसमें जीवों को भी खिला करके, अपने घर आए हुए आगंतुक को खिला करके, दान दे करके खाना, उसके लिए तैयार रहना, ये हमारा धर्म है। और आचरण सही रखना, ये हमारा धर्म है। धर्म का मतलब धारण करना। और दो तरह के धर्म हैं, एक वर्ण धर्म और दूसरा आश्रम धर्म। वर्ण धर्म क्या है? ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म, वर्ण धर्म कहते हैं। आश्रम धर्म ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम, ये चार धर्म। तो जितने लोग आपसे मिलेंगे उनके साथ आपका धर्म अलग अलग हो जाएगा। तो ये है धर्म, इसको जो जाने वही मनुष्य है। तेषा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः। अगर ये सब नहीं है तो क्या है? के मृत्युलोके, इस मृत्युलोक में तो कीड़ा आया है वो भी मरेगा, बैल आया है वो भी मरेगा, हिंदू भी मरेगा, मुसलमान भी मरेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को काट डाला है तो नहीं मरेगा, एक दिन मरेगा वो भी। तो ते मृत्यु लोके भूमिम भार भूताम, ऐसे लोग जो इस सब गुण को धारण नहीं करते वो धरती पर क्या है? भार है। किस तरह से? जैसे बैल, जैसे बकरा, जैसे सुअर। ते मृत्यु लोके भूमिम भार भूताम मनुष्य रूपेण, शरीर से तो मनुष्य दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मृगा, वो निरा बैल है, मृगा है। मृगा माने शेर भी होता है, मृगा माने जानवर भी होता है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो जैसे मृगा पशु चरते हैं ऐसे वो भी संसार में आए हैं, चर रहे हैं, खा रहे हैं, संभोग कर रहे हैं, बच्चा बच्ची पैदा कर रहे हैं, लूट रहे हैं, मार रहे हैं। कोई उनके अंदर गुण नहीं, न विद्या है, न दान है, न गुण है, न शील है, न धर्म है। तो इसको जो जाने वो मनुष्य। तो मनुष्यत्वम च, आदमी को मनुष्य होना चाहिए। और मनुष्य होने के बाद भी मुमुक्षत्वम च, हमको मुमुक्षुत्व होना चाहिए। तो मनुष्यत्व तो हो गया भाई, अब मुमुक्षुत्व क्या है? मुमुक्षु का मतलब होता है कि हमने मनुष्य का शरीर धारण क्यों किया है, इस मनुष्य शरीर मिलने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष क्या होता है? जितने भी संसार के झूठे बंधन हैं इनसे मुक्त होकर के विचरण करना, रहते हुए इस संसार में जीवन मुक्त रहना। और जब इस तरह से आचरण करे तो शरीर के छूटने के बाद पूर्ण रूप से मुक्त हो जाना, ये कहते हैं मुमुक्षत्व। तो जिसके अंदर मनुष्यत्व नहीं है, मुमुक्षत्व नहीं है, वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं। तो हमको चाहिए क्या? गोस्वामी जी ने लिखा, स्वार्थ लाई करई सब प्रीति, सुर नर मुनि यह सब की रीति। कहते हैं कि स्वार्थ से लगा करके लोग प्रीत करते हैं। पत्नी पति की सेवा इसलिए करती है कि ये हम जब बीमार होंगे तो हमको ये देखेगा, ये कमाएगा तो हमको ला करके देगा। पति पत्नी की सेवा इसलिए करता है कि हमारी सांसारिक भोग की जितनी इच्छा है ये पूरा करेगी। घर में हमको खाना बना के रखेगी, हमारा कपड़ा साफ करेगी, हमारे बच्चों को पालेगी, हम जो कहेंगे उसको बिना पैसा लिए सब हमको सेवा देती रहेगी। तो ये स्वार्थ का रिश्ता। और स्वार्थ का रिश्ता ये होता है कि कृमि, कीड़ा, कौन सा कीड़ा? रेशम का कीड़ा लोग घर में पाल लेते हैं।
अरे कीड़ा तो छोड़ दो, पुरानी बात थी। अब तो लोग मछली पाल रहे हैं, मुर्गी पाल रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण और ठाकुर और अच्छा अपने को कहने वाले, क्योंकि उनको क्या कहते हैं कि बिना धन के काम नहीं चलेगा। और एक नई चीज कहें कि रुपया भगवान नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। हमारे पास बहुत से चेला लोग आते हैं तो कहते हैं गुरु जी अरे रुपया भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कमो नहीं। तो हमने कहा भगवान ही तुम्हारा कल्याण करे, तुम्हारा कल्याण मैं नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब क्या हुआ, स्वार्थ जहां तक है उतने तक प्रेम है, और जहां स्वार्थ खत्म तहां दुश्मनी शुरू। अब तोहरे साथे इतना किए, हम अपने ननद को इतना दिए लिए। हमारे यहाँ बिटिया की शादी थी, ननद नहीं आई, अब हम नहीं पूछेंगे, हम आवे रक्षाबंधन पर इधर बारी भगा देंगे, पूछेंगे नहीं, पानी को नहीं पूछेंगे। तो स्वार्थ। लेकिन गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, हम आज सब गोस्वामी जी को लेकर चल रहे हैं, इसलिए कि आज गोस्वामी जी की जयंती है। राम राम जपू, राम राम रटू जीहा। कहते हैं हे जीवा तू राम राम रटो और राम राम जपो। क्यों कहते हैं कि ऐ जिह्वा तू ऐसा राम राम रट जैसे कि पपीहा स्वाति नक्षत्र में पी कहा करता है। क्यों? क्योंकि स्वार्थ और परमार्थ हूं को नहीं कुंजरो नरो। राम नाम ऐसा है जो संसार का हमारा स्वार्थ है उसको भी पूरा कर देता है। और जो परमार्थ है, परमार्थ क्या है? परमार्थ कहते हैं कि संसार से जब हम मर के दूसरे लोक में जाएंगे तो वहां भी एक दुनिया है, उस दुनिया को भी इस शरीर के रहते ही बना देता है। कौन? राम नाम। और उन्होंने प्रमाण भी दिया। क्या प्रमाण दिया? पहले तो उन्होंने कहा तुलसी भीतर बाहर जो चाहो उजियार, राम नाम मनि दीप धर तुलसी जीहा द्वार। कहते हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस जिह्वा के दरवाजे पर मने ओठ और जिह्वा को मिला करके राम नाम रूपी दीपक जलाओ। अगर भीतर और बाहर दोनों उजाला चाहते हो, भीतर कौन है? आत्मा, और बाहर कौन है? संसार। अगर दोनों जगह चाहते हो कि तुम्हारी पूर्ति हो जाए तो जिह्वा रूपी देहरी पर, ओठ रूपी देहरी पर राम नाम रूपी दीपक जलाओ और अंदर बाहर दोनों उजाला होगा। और आगे क्या कहते हैं? किसी ने पूछा तुलसीदास जी से, महाराज किसी का कल्याण हुआ? तो कहा हाँ। कहा क्या? कहा राम नाम नाम जी है जपी जागहि जोगी। उन्होंने कहा कि जी रूपी देहरी से राम नाम जपो। तो कहते हैं कि किसी का हुआ? कहे हाँ, जितने जोगी हैं वो राम का नाम जप करके जागृत रहते हैं। 4 अवस्था होती है, सुसुप्तावस्था, स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था और तुरीयावस्था। तो जोगी लोग जो होते हैं वो जागृत अवस्था में रहते हैं। और कबीर साहब और तुलसीदास जी सब ने लिखा है कि बिन जागे न पई हो सजन सखिया, बिन जागे न पई हो। और दूसरा व्यंग में उन्होंने कहा
बलम संग सोई गई दोनों जनी। एक अर्धी एक ब्याही कहावे, सूरत और निरत। तो जागृत अवस्था में आना पड़ेगा। और इसी जागृत अवस्था के लिए गोस्वामी जी ने कहा कि हाँ प्रमाण है। क्या प्रमाण है? कहा नाम जी है जपी जागहि जोगी। तो कहा उसका परिणाम क्या होगा? कहते हैं विरति विरंच प्रपंच वियोगी। कहा राम नाम एक ऐसी औषधि है कि इस संसार में जितना भी काम है सब क्या है? परपंच है। उसको परपंच ही कहते हैं। तो राम नाम जप करके जोगी इस संसार में जागृत रहता है, जिससे ब्रह्मा के बनाए हुए जितने भी परपंच है उसमें रहते हुए भी उस परपंच से मुक्त रहता है। नाम जी है जपी जागहि जोगी बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। बिरति माने ब्रह्मा के प्रपंच से वैराग्य धारण किए इस संसार में जिसमें बिना फंसाए लोग फंसे रहते हैं, योगी क्या करता है? जागता रहता है। और कहा और कुछ कहा? हाँ कहा इस राम नाम के जपने से जितने कंटक हैं सब मिट जाते हैं। कहा बहुत अच्छा। तो इस संसार में अगर हम आए हैं तो हमको ये जानना पड़ेगा कि संसार में आने का हमारा उद्देश्य क्या है, मनुष्य होने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमको हमारा अकर्तव्य क्या है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से हमको सद्गति मिलती है जिसको पुण्य कहते हैं, और क्या करने से हमको दुर्गति मिलती है। तो आज यहीं तक कह करके मैं समाप्त करूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय सिया राम। सीता राम जय सीता राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीता राम जय सीता राम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब मंजू बताओ कुछ समझ में